Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 8.1 of data interpretation chapter from the elements of business mathematics books. डियर स्टूडेंट, हम इसकी एग्जाम्पल्स पहले कर चुके हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसके एग्जाम्पल्स भी किए और अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक ही एक्सरसाइज है इसमें। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल shows the relative values of the certain commodity during the period 2006 to 2010. Study the table and answer the question. ये हमें 2006 से लेके 10 तक की कमोडिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एक टेबल गिवन है और इसमें है फॉर विच कमोडिटी देयर इज अ ट्रेंड ऑफ रेगुलर डिक्रीज इन द रिलेटिव वैल्यू बिटवीन 2006 से 10 तक। ऐसी कौन सा ईयर है और कौन सी कमोडिटी है जिसमें रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे। जैसे पल्सेस से मान लो हम चेक करना शुरू करते हैं, 81 फिर 76 कम हो रहा है, फिर 74 कम हो रहा है, 68 कम हो रहा है, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो गया 75। ऐसे ही ऑयल में देखेंगे 82, फिर हमारे पास आया 64 लेस हो रहा है, ये इंक्रीज हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। वेजिटेबल्स पे गए 84, फिर 78, 100 इंक्रीज हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। फ्रूट्स में है 78, फिर 72, फिर 70, फिर 64, फिर 60, तो इसमें कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रूट आंसर आ गया। वैसे हम और भी चेक कर लेते हैं। जैसे मिल्क चेक किया 77, फिर 70, फिर 64, फिर 68 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। वीट 97, फिर 94, फिर 88, फिर 74, फिर 78 हो गया, तो यहाँ आके इंक्रीज हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास सेकंड है, तो इसका आंसर आ गया हमारा फ्रूट्स। विच कमोडिटी शो द ग्रेटेस्ट चेंज इन रिलेटिव वैल्यू इन 2010 कंपेयर टू दैट इन 2006। तो इसने बताया कि क्या क्या चेंजेस आए हमारे पास, किस में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए। ठीक है, 2010 को कंपेयर किया 2006 से, तो हम कंपेयर करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किस में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे हमारे पास है पल्सेस, सबसे पहले हमने लिया पल्सेस है 2006 से हमारे पास 81 में से 75 गया 6, फिर ऑयल का चेक किया 82, 90, फिर हमने वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, इन दो में तो माइनस में आया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया, वीट में 19। ठीक है, तो वीट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी कमोडिटी में सबसे ज़्यादा चेंज आए। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज रिलेटिव वैल्यू ऑफ द वेजिटेबल ड्यूरिंग द एंटायर गिवन पीरियड। वेजिटेबल का एंटायर पीरियड सबका हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इनको प्लस करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इनको प्लस किया 84 प्लस 78 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 98 अपॉन में 5, तो ये हमारा आ गया आंसर 92। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस इन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ऑल दी 6 कमोडिटी इन 2010 एज कंपेयर टू 2006। तो इसने कहा एवरेज डिफरेंस बताना है हमें 6 कमोडिटीज़ का। ठीक है, 2010 का और 2006 का। तो हमने एवरेज निकाल लिया, 2006 का निकाला पहले हमने, 2006 का एवरेज निकाला इन कमोडिटीज़ का। देखो ये कमोडिटीज़ है हमारे पास 81 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 78 प्लस 77 अपॉन प्लस 97 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 6। और ऐसे ही 2010 का निकालेंगे एवरेज। एवरेज पहले हमने 2006 की एवरेज निकाली, तो ये आ गया। अब हमने निकाली एवरेज ऑफ 2010। जब 2010 की एवरेज हमने निकाली तो हमारा आंसर आ गया, ये आया सोल्व करके 463 अपॉन 6, 77.17। डिफरेंस हमने उससे आया था 83.17, इससे 77, तो डिफरेंस किया तो -6 हमारा आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर वेरियस हेड्स वाज स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years sequentially. The data was tabulated as shown. स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो हमारे पास ये एक्सपेंडिचर का एनुअल एक्सपेंडिचर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है, ठीक है, वो शो किया गया है हमारे पास कि फूड पर इतना किया, हाउस रेंट पर इतना, एंटरटेनमेंट पे इतना, एजुकेशन पे इतना, क्लॉथिंग पे, मेडिकल पे इतना, ट्रांसपोर्ट पे इतना। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच of the following had the expenditure remain unchanged
फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। कौन से हेड में, ठीक है, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रहा। अगर हम अनचेंज की बात करें, यहाँ क्या आ जाएगा, हाउस रेंट है हमारे पास जो 30, बाकी सब में चेंजेस आए हैं, सिर्फ इसमें 2 ईयर्स तक एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 ईयर बोला उसने, 2 ईयर्स तक कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाउस रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑल दी 5 ईयर। ठीक है, सारे 5 ईयर के हमारे पास मैक्सिमम पार्ट बताना है टोटल एक्सपेंडिचर का किस में है। देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा पहले तो हमारा आ गया था हाउस रेंट पे 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक। फिर हमारा सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें, हमें ना टोटल गिवन है, फूड पर इतना एक्सपेंड, इस पर इतना, इस पर इतना, सबसे ज़्यादा हमारे पास आया 1070, मीन्स हमारा फूड पर। What is the percentage increase in expenditure on transport in 2010 as compared to 2006? परसेंटेज निकालने कितनी इंक्रीज हुई 2006 से 2010 में। आप देखो किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे गए आप, 2006 में ये है और 2010 में हमारे पास 86 में से पहले आप 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आ गए। 2006 के हैं हमारे 44, 2010 के हैं 86, माइनस किया, ये आ गया 42। चेंजेस कितने आए, 42 अपॉन में जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इनटू 100, तो ये आ गया 95.45। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पार्ट है, कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 5 ईयर्स टुगेदर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑन ऑल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। तो कितने हमारे पास कंपेयर करना है, कंसीडर करना है हमें, पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर लेने हैं 5 ईयर्स के। तो 5 ईयर के टोटल एक्सपेंडिचर है हमारे पास 2100। अब इसने कहा परसेंटेज बताओ हाउस रेंट पर। अगर हम हाउस रेंट की करें ना बात, हाउस रेंट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है 210 और टोटल है हमारे पास 2100, तो हमें परसेंटेज बतानी है। टोटल एक्सपेंडिचर है हमारे पास 2100, हाउस रेंट पर 210, तो परसेंटेज निकालनी है 210 अपॉन 2100 इंटू 100, ये कट हो गया, 10% विल बी आवर आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग is the data of the employee promoted to the post of manager in 6 different banks in the year। देखो ये हमारे प्रमोशन वाला है, 2011 में ABC ये बैंक्स गिवन है, हमें इतनी प्रमोशंस हुई। What is the average number of employees promoted by bank D over all the year together? एवरेज बताना है हमें किसके साथ, बैंक डी का, ठीक है, बैंक डी का हम एवरेज निकालेंगे 2011 से लेके 16 तक का, तो 44 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 51 प्लस दिस अपॉन में क्या आएगा 2, 4 अपॉन में आ जाएगा आपका 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा इसमें एवरेज निकालेंगे जब हम, एवरेज ऑफ बैंक डी इज प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 42.5। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोशन इन ऑल द बैंक टुगेदर इन द ईयर 2014 में हमें बताना है कितने जो है प्रमोशन हुए। ठीक है, 2014 में प्रमोशन बताना है। 2014 में ये ए से हुआ 38 का, बी से 48, फिर 36, फिर 51, फिर 35, फिर 39। ठीक है, सारे बैंक्स का बताना है तो हम सबको प्लस कर लेंगे, 247 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, find the percentage increase of the number of employees promoted by bank F in 2012 as compared to the previous year। देखो बैंक F में 2012 में जो प्रमोशन हुई उसके प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। उसके प्रीवियस ईयर में कितनी हुई है 39। ठीक है, तो उसके बाद देखो बैंक F में हमारे पास प्रमोशन हुई है 39, 12 में हुई है 46, इंक्रीज कितना हो गया 7। तो किसके साथ कंपेयर करना है हमें, प्रीवियस ईयर थे, तो 7 अपॉन 39 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ गया 17.95। नेक्स्ट इज, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड बाय बैंक ई
in the year 2005 to the year number promoted by all the bank together in 2015। देखो इसने कहा एक तो ओनली ई बैंक का, ठीक है, ई बैंक का 2005 में अगर हम चेक करें वो है 48, और एक इन सब का टोटल लेना है 2015 का, वो उसका कितने परसेंट है वो बताना है हमें, टोटल का उस बैंक में कितने परसेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने देखा बैंक ई में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 48, फिर टोटल एम्प्लॉयज़ 2015 में सभी बैंक्स के मिला के वो 255। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 48 अपॉन में 255 इंटू 100, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 18.82%। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रमोटेड बाय बैंक बी। देखो रेशियो बताना है बैंक बी का 2015 में, बैंक बी का 2012 में 47, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रमोटेड बाय द बैंक ए इन द सेम ईयर, इसमें ही सेम ईयर में ए का टोटल, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा इनका मिला के, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बैंक बी इन 2012 और 2016 में, हाँ सॉरी 2012 और 16 दोनों का बताना है। 2012 और 16 को ले लेंगे, इसका बी वाले का 47 + 39, फिर ए वाले का ले लोगे आप 50 + 52, दोनों को मिलाकर हमारा, हाँ दोनों का रेशो निकाल देना है। इससे बना 86 रेशो 102, यहाँ से आ गया 43 रेशो 51। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन इंडिया during 1992 and 2002 and also the projected demand of these food products for domestic consumption during 2012 और 2010। देखो इसने ना हमारे पास एक तो फूड प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, कितना डोमेस्टिक कंजप्शन हुआ, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन हुई कितना कंजप्शन। तो हमारे पास फूड प्रोडक्ट ये हैं, इनकी जो डिमांड है कंजप्शन है ये हमारे पास ईयर वाइज गिवन है हमें 4 ईयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 2012 से 2020 फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो डिफरेंट प्रोडक्ट मीन्स हमें सबकी निकालनी है। 2012 से और 2022 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले तो हम क्या करेंगे सबका परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते हैं। जब हमने इंक्रीज निकाला फिश वाले का आ गया हमारे पास 57.15, ऐसे ही मिल्क वाले का आ गया, माइनस करा पहले तो हमने, फिर इनका रेशो वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 57.15 डिवाइड बाय जिस ईयर से हमें कंपेयर करना था उस ईयर से निकालेंगे, मीन्स 2012 वाला आपने अपोन में करना है, सब में ही 2012 वाला अपोन में करना है। तो हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखेंगे सबके अलग अलग ही निकालने थे, हमने अलग अलग निकाल लिए। अगर पूछते किसके हाईएस्ट है तो हम हाईएस्ट बता देते, जैसे एडिबल ऑयल का हाईएस्ट है, किसका लेस है लेस बता देते, जैसे फ्रूट्स का लेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने ऐसे ही निकाला था, पहले माइनस करो फिर परसेंटेज निकालो, अपोन में 2012 का रखेंगे। नेक्स्ट है फॉर विच प्रोडक्ट the demand is expected to increase nearly 8 times by 2022 as compared to in 1992। इसने कहा वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें नियर अबाउट 8 टाइम्स चेंजेस आए हैं 1992 से 22 तक। इसको करने का एक तो मेथड यही है, पहले हमने लिख लिया कि 1992 में ये था, 2012 में इंक्रीज लिखने की नीड नहीं है आपको, सिंपल हम 8 टाइम्स करके देख लेते हैं सबको। 18.75 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 1992 वाले प्रोडक्ट को। उसके बाद देखेंगे कौन सा नियर अबाउट, देखो ये 40.50 बन रहा है, 40.8, तो ये एडिबल ऑयल हमारा नियर अबाउट क्या हो रहा है 8 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा एडिबल ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर टू द डिमांड in year 2012 for which the food product the demand is expected to be over 4 times। अब इसने कहा 2002 से 2022 में कौन सा प्रोडक्ट 4 टाइम्स है, इसमें भी सेम करेंगे। पहले प्रोडक्ट लिख लीजिए, जैसे हमने प्रोडक्ट लिख लिए फिश मिल्क एडिबल ऑयल, 2002 का डाटा लिखा, 2022
22 का। फिर हमने क्या किया, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमने निकाल के देखा, हमने 33.30 को 4 से किया, ये आ गया। सबको 4 से मल्टीप्लाई किया। कोई भी डाटा हमारे पास वैसे नहीं बन रहा था, सिर्फ एक ये एडिबल ऑयल 37.2 है, ये 40.5 था। तो यही हमारा एडिबल ऑयल जो होगा वो अप्रोक्स आ रहा है। तो एडिबल ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये गिवन है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2013 टू 2014। देखो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है कितनी इंक्रीज हो रही है। पहले तो हमारे पास जो है प्रोडक्शन गिवन है, 2010 में 13 में इतनी हुई, 14 में इतनी हुई, 15 में इतनी, 16 में इतनी। तो पहले हम प्रोडक्शन देखते हैं कि 13 में कितनी प्रोडक्शन हुई। 13 में प्रोडक्शन हुई है 80 और जो 14 में प्रोडक्शन हुई है वो है 110। तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कितना हो रहा है हमारे पास 30। तो 30 कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 30/80 इंटू 100। तो यहाँ से आ गया 37.5। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही, in which year was the production 50% of the total production in 2013 and 2018 together। उसने कहा कौन से ईयर में, अगर हम 13 और 18 का डाटा इकट्ठा कर दे और उसका जो 50% निकाले वो कौन से ईयर के बराबर है। चलो पहले हम 2013 में जो हमें गिवन है 80 और 2018 में हमें गिवन है 120, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 200। 200 का 50% 100। 100 किसका है, 2015 का। तो 2015 आंसर आ जाएगा। देखो आप कैसे करेंगे, प्रोडक्शन इन 2013 एंड 2018 का हमने किया 80 + 120 200 आ गया, उसका 50% किया 100 आ गया। तो 100 किस में था हमारा, 2015 में। तो 2015 विल बी आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2016 टू 2017। 16 से 17 में कितनी डिक्रीमेंट हुआ, कितना ड्रॉप हुआ प्रोडक्शन। अगर हम 16 में बात करें वो है 130 और 17 में हमें गिवन है 65। तो दोनों में कितना चेंज आया, डिक्रीज कितना हुआ। 2016 में है 130, 17 में है 65। डिक्रीज कर दो, 130 माइनस 65 हो गया। तो कितने परसेंट हो गया, 65/130 इंटू 100, ये आ गया 50%। नाउ इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन बिलो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। ठीक है, किसका हमारे पास, पहले हम एवरेज निकालते हैं फिर बताना है कि किस किस में बिलो एवरेज है। पहले हम एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। हमने इन सबको प्लस किया, 80 + 110 + 100 + 130 + 65 + 120 डिवाइड बाय 6। यहाँ से आ गया 605/6, ये आ गया 100.83। अब 100.83 से कम कौन सा है, 100.83 से कम एक तो 80 है, एक ये 100 है 2015, ये 2013 था, एक आ गया 2017। तो ये हमारे 4 आंसर आ जाएंगे। इन 2013, 15 एंड 17 प्रोडक्शन इज बिलो द एवरेज। नाउ द 6th क्वेश्चन इज द बार ग्राफ provided below the given the sale of the book in 1000 from 6 branch of the publishing company। ठीक है, ये बुक्स की सेल की पब्लिशिंग कंपनी की कोई भी हमारे पास है। 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का डाटा है, एक 2016 का, एक 2017 का। अब जो ब्लैंक वाला है वो 2017 का है और लाइंस वाला है वो है 2016 का। आंसर करने हैं, फाइंड द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1, B3 एंड B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर, दोनों ईयर का। अब देखो हमें लेना है B1 में ये दोनों लेंगे 80 + 105। फिर लेना है B3 में दोनों आएंगे 95 + 110। फिर हमारा B5 आएगा 75 + 95। इन सबको हमने प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 560। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2016। एवरेज बतानी है हमें 2016, सिर्फ 2016 मीन्स लाइन वालों की। 80 + 75 + 95 + 85 + 75 + 70 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारी एवरेज आ गई 480/6, 80। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज of the average sales of the branch B1, B2 and B3 in 2017 is the average sale of the branch B1, B3 and B6 in 2016. कितनी परसेंट है? देखो इसने कहा एवरेज किस किस की लेनी है, B1, B2 एंड B3 इन 2017. ठीक है, अब हम क्या लेंगे 2017 में है ब्लैंक वाला, किस किस का, B1, B2 और B3. B1 का है 105 प्लस 65 प्लस 110 अपोन में 3 करेंगे तो 280 अपॉन 3 आ गया, इसकी एवरेज आ गई. फिर इनकी एवरेज लेनी है हमें 16 की, B1, B3 और B6. B1 है हमारे पास 60 मतलब लाइन्स वाला 80, फिर B3 ये आ गया 95, फिर B6 है प्लस 70 अपॉन 3 हो गया 245 अपॉन 3. तो हमें परसेंटेज बतानी है ये कितने परसेंट है. देखो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बताना, वो कितना परसेंट है वो बताना है. तो हमें माइनस करने की नीड नहीं है, तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया. 245 अपॉन 3 अपोन में 280 अपॉन 3, 3 से 3 कट हो गया, बचा 245 अपॉन 280 इंटू 100. सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 87.5%. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2. B2 की टोटल सेल 75 प्लस 65 किसके साथ, टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर. B4 की हमारे पास 85 प्लस 95, तो हमने टोटल सेल करी हमने B2 ब्रांच की, फिर B4 की, फिर उनका रेशियो निकाला 7:9 हमारा आंसर आ गया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज द बार ग्राफ gives below show the percentage distribution of the total production of a car manufacturing company of various models over 2 years. 2 years का डाटा गिवन है हमें. ठीक है, जैसे हमारे पास 2014 में इतनी कार प्रोड्यूस हुई 3,50,000, जो हमारे पास 6 टाइप्स की कार A टाइप, B टाइप, C, D, E, F. ऐसे ही 2015 में 4,40,000 कार प्रोड्यूस हुई, जिसमें हमारे पास A1, B2, B3 ये सब कुछ गिवन है. यहाँ से दे दिया इन्होंने A ये है, फिर B की ये सिंबल है, ये C का है, ये D, ये E, ये है. अब मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया ताकि इजी हो जाए. अगर हम A B C D ऐसे ही चल रहा है वैसे तो A जो है वो कितना है 30, B कितना है हमारे पास 30 से लेके 45 तक मीन्स 15 हो गया. ऐसे ही C कितना है हमारे पास 45 से लेकर 65 तक, तो ये हो गया 20. ऐसे ही नेक्स्ट करते गए, इसमें भी ऐसे ही हमने पहले उनका डाटा बना लिया कि कितने कितने बन रहे हैं. क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार ऑफ मॉडल A, B एंड E इन 2014. ये बतानी है कितनी कार. तो पहले हम परसेंटेज निकाल लेते कितने परसेंट है. अगर हम A का देखें 30% है, B का 15 है और E का 15 है. इन तीनों को प्लस किया तो हमारा बन गया 60%. अब टोटल कार 2014 में हमारी हुई है 3,50,000. 3,50,000 का 60% निकालेंगे तो वो आ गया 2,10,000. नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ B टाइप कार प्रोड्यूस इन 2014 एंड दैट प्रोड्यूस इन 2015. B टाइप की जो कार है उनका डिफरेंस बताना है. B टाइप की जो कार है 2014 में वो है 15%, तो 15% निकालेंगे हम 3,50,000 का. और B टाइप की जो कार है 2015 में वो है 20, उसमें 20% निकालेंगे हम 4,40,000 का. फिर दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन फिर हमारा आंसर आ जाएगा टाइप B कार इन 2014 में है 15%, इसका 15% निकाला 52,500. फिर 2015 का निकाला 20%, वो आ गया 88,000. डिफरेंस निकाला 88 में से माइनस कर दिया 52,500, तो ये आ गया 35,500. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ A टाइप कार इन 2015 was the same as that in 2014, what number of A टाइप कार प्रोड्यूस इन 2015. इसने कहा अगर परसेंटेज A टाइप की कार की 2015 में भी सेम है जितनी 2014 में है, ठीक है, तो ये बताइए कितनी कार प्रोड्यूस होती है. आप देखो इसने कहा परसेंटेज सेम है,
तो ए की कार और बी की, तो ए का हमारे पास गिवन है हमें 30%। अगर आप देखेंगे ए का तो 30% और बी का 40, लेकिन उसने कहा है ये सॉरी ए का दोनों में इसमें 30% है, 14 में, इसमें 15 में है हमारा 40%, लेकिन इसने कहा है अगर ए जितना ही होता बी में भी 30% ही होता तो कितनी कार प्रोड्यूस होती। तो हम टोटल कार का 440 का 30% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ गया 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। इफ 85% ऑफ डी टाइप कार प्रोड्यूस इन ईच कार and was sold by the company, then how many D type car remain unsold? उसने कहा अगर 85% D टाइप की कार दोनों में सेल हो जाती है तो कितनी हमारे पास बच गई। ठीक है, वो हमें निकालनी है कितनी अनसोल्ड बची। तो हम देखते हैं डी टाइप की जो कार है 2014 और 15 में वो है 10%। 2014 में 3,50,000 का 10% निकाला 335। 2014 में 440 का निकाला 44। सेल कितनी हुई, सेल इसका 85% सेल हुआ इनका। ये तो टोटल है कि इतनी हो जाती। अगर उसने कंडीशन दिया अगर 85% सेल होती तो हमने इसका 85% निकाला 297500, इसका भी 85% निकाला हमने, ये आ गया। फिर हमारे पास 37400 अनसोल्ड आ गई इसमें से माइनस करके। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको प्लस करो और फिर उसका 15% आप निकाल लो, क्योंकि 85% सेल हो गया, बचा कितना 15%। इन दोनों को प्लस करके उनका 15% निकाल लीजिए। अदरवाइज जैसे किया है ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हमने इसका 85 निकाल लिया, बचा कितना अनसोल्ड 35 में से माइनस कर दिया 29750 5250। फिर हमने इसका 15 वाला ऐसे ही निकाला, इसका 85% सेल हो गया, बचा कितना 6000। इन दोनों को प्लस कर दिया 1185 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द लाइन ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द एनुअल सेल। ये एनुअल सेल गिवन है हमें करोड्स में है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है करोड्स में है ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर 2012 से 2018। ग्राफ को स्टडी करना, उसके आंसर करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन एनुअल सेल ऑफ अ कंपनी इन 2014 एंड 2015। 2014 और 15 में एनुअल सेल का डिफरेंस बताना है। अब 2015 में अगर हम जाए सेल हुई है हमारे कितनी 45 और 2014 में कितनी हुई है 60, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। सेल इन 2014 60 करोड़, 15 में हुई है 45 करोड़, डिफरेंस लिया हमने 60 माइनस 45 15 विल बी द आंसर 15 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एनुअल सेल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द एंटायर गिवन पीरियड। परसेंटेज डिफरेंस बताना है हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट एनुअल सेल में। अब देखो परसेंटेज डिफरेंस, हाईएस्ट सेल हमारी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हुई है 2018 में 95 करोड़ और सबसे कम किस में हुई है 2013 में। तो हाईएस्ट सेल है हमारे पास 95 करोड़, लोवेस्ट सेल है हमारे पास 20, डिफरेंस निकाला 75। तो कितने परसेंट है वो हमें निकालना था लोवेस्ट सेल का, तो 75 अपॉन में 20 इंटू 100 375%। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज एनुअल सेल ड्यूरिंग द गिवन एंटायर पीरियड। इनकी एवरेज निकालनी है, इन सबको प्लस करो और कितने 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर आ गया 390 अपॉन 7 55.71 करोड़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो आपके पास एक ही ग्राफ गिवन है, इसमें 2 टाइप की कमोडिटी है, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। जो डॉटेड लाइन है वो है कमोडिटी बी और जो लाइन है फिल वाली वो है कमोडिटी ए। अब इसने जनवरी टू अगस्त का डाटा है मंथ का। इसने कहा व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी ए एंड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ का डिफरेंस बताना है कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। अब कमोडिटी ए अगर हम अप्रैल में जाएं तो हम कमोडिटी ए देखिए हमने बन रही है 1000 और कमोडिटी बी अप्रैल में बन रही है 1150।
इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप 1150 माइनस 1000 इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज प्राइस बिटवीन कमोडिटी ए एंड बी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। डिफरेंस बताना है एवरेज, अप्रैल से लेके अप्रैल से अगस्त तक का कमोडिटी ए का एवरेज निकालो। पहले कमोडिटी ए का निकाला हमने एवरेज, ये आ गया हमारे पास 4925/2 5 करके 985। फिर हमने कमोडिटी बी का निकाला ऐसे ही एवरेज, अप्रैल से लेकर हमने सबको प्लस किया तो ये आ गया 5300 डिवाइड बाई 5 1060। फिर हमने उसका डिफरेंस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 75। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। मार्च से लेके अप्रैल तक का, मार्च से अप्रैल में कमोडिटी ए में कितना डिक्रीज हुआ। तो अगर हम मार्च में बात करें कमोडिटी ए की, मार्च में कमोडिटी ए है 1125 और अप्रैल में है 1000। तो कितना डिक्रीज हुआ हमारे पास, मार्च की 1125, अप्रैल की है 1000, डिक्रीज हुआ इसमें से माइनस करके 125। तो कितना डिक्रीज हुआ हमारे पास 125 डिवाइड बाई 1125 इंटू 100 11.11%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। तो कितना इंक्रीज हुआ कमोडिटी बी में जनवरी से लेके अप्रैल तक। अगर हम बात करें जनवरी में कमोडिटी बी कितनी थी हमारे पास, जनवरी में 1000 और अप्रैल में कमोडिटी बी है 1150। तो कितना वो हुआ हमारे पास, जनवरी में 1000, इसमें 1150, कितना इंक्रीज हुआ 150, 150 अपॉन 1000 इंटू 100 ये कट गया, 15% विल बी अवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th इज two different finance company declare fixed annual rate of interest on the amount invested with them by the investors. Rate of interest offered by these companies may differ from year to year depending on the variation in the economy of the country and the bank rate of interest. Annual rate of interest offered by two company, देखो टू कंपनी ने ऑफर किया गया है इसमें एनुअल फिक्स रेट पे, कहीं पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग फाइनेंस कंपनी हैं, उन्होंने हर ईयर अपना रेट फिक्स की हुई है। तो उन्होंने बताया जो ये वाला डाटा है ये हमारे पास है पी कंपनी, जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, जो डॉटेड जा रही है वो है, सॉरी जो स्ट्रेट जा रही है वो हमारी क्यू कंपनी है, जो डॉटेड है वो हमारी पी कंपनी। अब आंसर करना, अ सम ऑफ रुपीज 4.75 लाख और इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू इन 2009 फॉर 1 ईयर। देखो 2009 में क्यू कंपनी में 4,75,000 इन्वेस्ट किया। हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव बीन अर्न इफ द सम वाज इन्वेस्टेड इन कंपनी पी। तो उसने कहा अगर इसी पैसे को वो क्यू की बजाय 2009 में अगर हम क्यू की बात करें कि पी कंपनी से उसको रिटर्न आती 10%, इससे आ रही है 8%, कितना ज़्यादा आता। तो पहले तो हम उसकी निकालते हैं कितने परसेंट, इंटरेस्ट रेट से ही निकालिए। 2009 में 8% है क्यू में और पी में है 10%, डिफरेंस कितना है 2%। तो मोर इंटरेस्ट कितना मिलता, 4,75,000 का 2% निकालो 9500 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन 2010 अ पार्ट ऑफ ₹30 लाख वर इन्वेस्टेड इन पी। उसने कहा 30 लाख को ना उसका एक पार्ट तो पी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट, कुछ किया उसने क्यू में। टोटल इंटरेस्ट जो उससे मिला वो है 2,43,000। वट वॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी। तो कंपनी पी में कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने, देखो 30 लाख को उन्होंने 2 पार्ट्स में कर दिया, पी में और क्यू में। एक पी पे 7.5% इंटरेस्ट है और क्यू पे है 9%। हमने लेट किया कि हम इस पर एक्स कर रहे हैं, तो जब 30,000 टोटल है तो इस पर कितना करेंगे 30 लाख पे, 30 लाख माइनस एक्स। इंटरेस्ट लगाया हमने इस पर, इंटरेस्ट 7.5 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये पॉइंट कट के 0 आ गया। यहाँ से भी इंटरेस्ट लगाया इंटू 9%, 9 3 जा 2,70,000 माइनस 9x अपॉन 100। अब इसने हमें गिवन है कि टोटल इंटरेस्ट जो मिला के है वो है 2,43,000 टोटल इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट बन रहा है 75 अपॉन 1000x, यहाँ से बन रहा है 2,70,000 माइनस 9 अपॉन 100x इज इक्वल टू 243। जब हमने इसको सोल्व किया
तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई 18 लाख। मीन्स हमने 18 लाख रुपीज़ पी कंपनी में इन्वेस्ट किए, ठीक है। और उसमें क्यू में हमने किए 30 लाख में से 18 माइनस करोगे 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज़ 12 लाख इन कंपनी पी इन 2008। एक इन्वेस्टर ने ना 12 लाख रुपीज़ पी कंपनी में इन्वेस्ट किए 2008 में। टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ आफ्टर 1 ईयर वाज री इन्वेस्टेड इन द सेम कंपनी फॉर 1 ईयर। देखो 2018 में 8 में पी कंपनी में मतलब 8% के साथ इन्वेस्ट किए, फिर टोटल अमाउंट जो हुआ उसको अगले साल फिर उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। पहले उसको 8% मिला था, फिर उसको 10% मिला। टोटल बताओ उसको कितना मिला लास्ट में। देखो पहले इन्वेस्ट किए 12 लाख, तो पहले हम पिछले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास उसकी 8%। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 12 लाख का, 8% आ गया 96,000। 1 ईयर के बाद कितना मिला 12 लाख प्लस 96, 12 लाख 96। अगेन उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। 12 लाख 96,000 का 10% निकाला, वो आ गया 129600। फिर इसको इसमें प्लस कर लिया, ये आ गया 225600। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रुपीज़ 5 लाख इन कंपनी क्यू। एक इन्वेस्टर ने कंपनी क्यू में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। कुछ टाइम के बाद पूरा अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट पी। अच्छा, पहले जो मिला ना उसको फिर विद इंटरेस्ट उसने जो मिला वो पी कंपनी में डाल दिया 2007 में। तो ये बताओ उसको पी कंपनी से कितना पैसा मिला लास्ट में। तो देखें अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू इन 2006 में है 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 6.5%, उसका 6.5% 32,500। तो कितना अमाउंट बन गया 5 + 32 500, ये आ गया 532,500। इसको इन्वेस्ट कर दिया उसने 2007 में 9% पे। फिर इसका 9% निकाला, वो आ गया 47925। फिर इन दोनों को प्लस किया, तो ये हमारा आंसर आ गया 580425। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। द फॉलोइंग पाई चार्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ए फैमिली मंथली बजट। ये फैमिली मंथली बजट का डाटा बताता है कि फूड पर इतने डिग्री, इतना फूड पे खर्च हो रहा है, इतना रेंट पे हो रहा है, इतना हो रहा है हमारे पास। फाइंड द टोटल बजट ऑफ द फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग इज 1200। अगर उसने कहा अगर एक्सपेंडिचर 1200 है, एक्सपेंडिचर पे हो रहा है हमारे पास 1200। अगर हम बात करें 30, जो अगर क्लॉथिंग पे आप जाओगे, क्लॉथिंग है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो टोटल कितना है वो 30/36 360 × 100 मीन्स 300/36%। ठीक है, 300/36%। ये किसका है हमारे पास x की वैल्यू 30/360 × x। हमने मान लिया 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल को माना हमने x, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1200। तो टोटल क्या आ गया, ये यहाँ आके डिवाइड हो गया, यहाँ आकर हमारे पास 30 अपॉन ये कट के आ गया था 1/12, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आया 14400। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली। सेविंग बतानी है। अगर हम सेविंग करें वो है 17.5%, 5 डिग्री। ठीक है, तो वो कितने परसेंट है वो निकाल लेंगे हम। 17.5 डिग्री जो है हमारे पास वो है, हमने निकाला उसको 17.5 डिवाइड बाय 360 इंटू 100, ये पॉइंट के नाम का आ गया। 175 डिवाइड बाय 36, ये करने ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 175/360 इंटू टोटल हम निकाल ही चुके हैं 14,400, ये आ गया 7000। नेक्स्ट है बाय व्हाट अमाउंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एक्सीड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। कितना ज़्यादा है रेंट इससे फूड से। अगर हम रेंट पे जाए ना, रेंट है 150 और फूड है हमारे पास 120। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट निकाल लिया हमने, यहाँ से निकाला 150 डिवाइड बाय 360 इंटू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 1440, यहाँ से आ गया हमारे पास 6000। फूड का आया हमारे पास 120/360 इंटू 100, ये परसेंटेज निकाल ली हमने, फिर इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया 4800। इसमें से इसको माइनस किया 6000 में से 4800 को, तो 1200 हमारा डिफरेंस आ गया। फोर्थ है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर टोटल बजट इज स्पेंट ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अब ये बताओ कितना परसेंट टोटल बजट का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर लगा। अगर हम बात करें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर, ये है 12.5 डिग्री और जो टोटल बनता है हमारा वो होता है 360। तो हम निकालते हैं कितना परसेंटेज है, 12.5 डिवाइड बाई 360 इंटू 100। ये पॉइंट कट के यहाँ 0 आ गया, ये कट गया, ये आ गया 3.47 अप्रोक्स 3.5%। Next 12th question is the various parameter of the operating profit of a company are shown for the year 2016 और 17 और 17-18 का पाई चार्ट है। आंसर देना है हमें। What is the percent increase in the operating profit in? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बताना है 2017-18 से 2016 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। अब 2016-17 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 19.5%, 17-18 का है 24, इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 4.5 करोड़। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो 4.5 डिवाइड बाई 19.5 इंटू 100, इसको सोल्व किया तो आ गया 23.07%। नेक्स्ट हमारा सेकंड है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट हमारे पास है 25%, यहाँ है 20%। कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये निकालना है परसेंटेज में। तो पहले हम 25% इस पे निकालेंगे 19.5 करोड़ की, ये निकालेंगे 20% जो है 24 करोड़ की, फिर हम बता सकते हैं कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ। तो रिटेन प्रॉफिट ऑफ 2016-17 में 25%, 1950 का निकाला ये आ गया 487500, फिर 17-18 का लिया हमने ये 20%, 4,80,000, उसमें से इसको माइनस किया तो 7500 हमारा ये आ गया डिक्रीमेंट। कि जितना डिक्रीज हुआ उसकी परसेंटेज भी बतानी है तो 75 अपॉन में 487 इंटू 100 कितने परसेंट हो गया 1.538। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द इक्विटी बेस ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज। अच्छा देखो इक्विटी बेस जो होती है ना हमारे पास, इसने कहा अगर अनचेंज रहे व्हाट इज़ द टोटल डिविडेंड अर्निंग बाय द शेयर होल्डर इन 2017-18। 2017-18 में उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। अगर डिविडेंड दे रखा है इन्होंने 8%, यहाँ पर भी 8% है, यहाँ पर भी, तो कितना मिलेगा 17-18 में। इसका 2017-18 का 8% हम निकालेंगे तो इस पे निकाल दीजिए 17-18 का 8%, वो आ गया हमारे पास 192,000, ठीक है, 24 लाख का। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द टैक्स इन 2017-18 ओवर 2016-17। 16-17 में हमारा टैक्स है 9%, 17-18 में है 12%। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर सीधा नहीं बता सकते कि 3% इंक्रीज़ हुआ, तो हमें क्या करना है, पहले 19.5 का 9% निकालेंगे, इधर इसका निकालेंगे, फिर परसेंटेज बताएंगे कितने परसेंट। 2016-17 में हमारा आ गया 9% निकाल के, 17-18 में ये आया तो कितना इंक्रीज़ हो गया, माइनस किया तो ये आ गया 11 अपॉन दिस 64.10% हमारा इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स the percentage of student who enrolled for exam become first and those who passed। देखो इसमें ना एक तो है स्टूडेंट एनरोलमेंट, इतने एनरोल हुए, और ये है इतने स्टूडेंट पास हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉलेज ई कॉलेज से अगर हम देखें तो 8% स्टूडेंट पास हुए हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द से। परसेंटेज बतानी है जितने टोटल एनरोल्ड हैं और उनके उसके साथ ई वाले के साथ। तो टोटल एनरोल स्टूडेंट कॉलेज ई में कितने 8% ऑफ टोटल हमारे पास गिवन है 8500, इसका निकाला 680, और फिर पास का बताना है तो कितने पास हो गए, पास वाला ये है, पास वाले में ई में है 9%, तो 9% निकाला हमने इसका 5700 का, ये आ गया 513। अब परसेंटेज बतानी तो 513 डिवाइड बाई 680 इंटू 100, ये आ गया 75.44। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट पास टू द स्टूडेंट एनरोल्ड। देखो स्टूडेंट पास, कितने स्टूडेंट हमारे पास हुए, पास का हमारे पास है, और कौन से कॉलेज में, ए कॉलेज में हमारे स्टूडेंट पास हुए 18% और एनरोल थे 22%।
तो पहले एनरोल्ड का निकाला हमने 22%, पास का निकाल लिया हमने 18%, ये करके इसका 5700 का निकाला इसमें इसका, तो इनका रेशो हमने निकाला पास रेशो एनरोल्ड। तो पास है 1026, रेशो 1870, इसको हमने किया 1:1.82। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच कॉलेज बी सी एंड एफ हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास टू द एनरोल्ड। तो किस किस में कॉलेज में हमारे पास पासिंग से ज़्यादा एनरोल्ड से पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमने सभी कॉलेज का निकाला। कॉलेज बी में हमारे एनरोल्ड है 15%, 85 का, उसमें पास हुए हमारे 969, तो परसेंटेज कितना है 969 डिवाइड बाई 1275 इंटू 100, यहाँ से आया 76%। फिर हमने सी कॉलेज की एनरोलमेंट निकाली पहले 10%, फिर हमने उसका पासिंग निकाला, फिर परसेंटेज निकाली 741 डिवाइड बाई 850 इंटू 100, ये आ गया 87.17। फिर कॉलेज एफ की एनरोलमेंट निकाली 12%, 12/100 इंटू 850, फिर हमने इसकी पासिंग निकाली, फिर दोनों का कितने परसेंट एनरोल्ड हुआ 855 डिवाइड बाई 1020 इंटू 100, तो किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 87.17। ये कौन सी कॉलेज की है, कॉलेज सी, तो हमारा कॉलेज सी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय व्हाट नंबर द फॉलोइंग द स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड डी टुगेदर। देखो पास का बताना ए और डी का, ए का है 18% और डी का है 16, दोनों को प्लस करके कितने पास हुए, एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज सी एंड डी, और सी और ई का एनरोलमेंट निकालेंगे, सी का है 10%, ई का है 8%। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए और डी का पासिंग स्टूडेंट का निकाला 18% प्लस 16 34% निकाल लिया 5700 का, ऐसे ही एनरोलमेंट का निकाल लिया 18% का 8500। ठीक है, फिर हमने इसको माइनस करके बता दिया कितने ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट। ये पाई चार्ट गिवन है, एनुअल एवरेज रिसीट गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट टू द डिफेंस आउटले। डिफेंस आउटले के साथ हमें कंपेयर करना है। अब कैसे वो निकालना है रेशियो, इंडिविजुअल टैक्स का हमारे पास कितना है, अगर हम देखें इंडिविजुअल टैक्स है हमारे पास 15%, ये गिवन है 15%, किसका 15% हमने निकाला, टोटल एंगल का 36 का। ठीक है, ये आ गया 54, फिर 44 का निकाला हमने, ये आ गया 140% निकाला इसका। ठीक है, टैक्स रिसीट का, कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट का 40% 144 आया। फिर डिफेंस आउटले का निकाला हमने, डिफेंस आउटले का हमारे पास आ गया 20%, इसका 20% निकाल दिया 360 का, क्योंकि कुछ गिवन नहीं था टोटल, फिर हमने इसका रेशो निकाला। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके रेशो दे, नहीं तो जैसे कुछ गिवन नहीं था 360 हमने लिया, अदरवाइज हम टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स दोनों को प्लस करो, 15 प्लस 45%, 40 आ गया आपका 55%, डिफेंस का 20%, परसेंट से परसेंट कट, 5 पे कट हो गया 11:4। ये कर लेना आपका, ये इजी रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल एनुअल रिसीट इफ अमाउंट कलेक्टेड बाय गिफ्ट टैक्सेस 4 to 5-6। अगर गिफ्ट से उसको 4 to 5-6 करोड़ रुपीस मिला है, तो गिफ्ट आपका कितना, तो टोटल बताना है। अब गिफ्ट है हमारा 14%, अब हमारे पास 14% की वैल्यू है, गिफ्ट 14% हमने माना, लेट टोटल है हमारे पास x, तो 14/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 to 5-6, इसका x हमने निकाला तो हमारी वैल्यू आ गई 30400 करोड़। नेक्स्ट है, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ टू पे अ सम ऑफ 2514, अगर गवर्नमेंट को हमें इतना पे करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, तो ये बताओ स्पेस प्रोग्राम में कितना है। अब देखो एज एन इंटरेस्ट है हमारे पास 7%, तो 7% की वैल्यु हमें गिवन है। यहाँ से फिर हम टोटल निकालेंगे पहले, तो हमने टोटल लेट टोटल आउटले हमने मान लिया x, इंटरेस्ट है 7%, 7/100 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2514, एक्स की वैल्यू निकाली हमने इंटू 100/7, इसको सोल्व किया तो हमारे पास मैंने इसको ऐसे ही रखा है, लेकिन हमें स्पेस आउटले प्रोग्राम गिवन है 15%, तब हमने इसका 15% निकाल लिया। 15% निकाला, 0 से 0 कट, इसके आपस में मल्टीप्लाई की, डिवाइड बाय 7, तो
तो ये आंसर आ गया 5387.14. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटले फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी इफ द डिफेंस आउटले एंड एजुकेशन आउटले टुगेदर अमाउंट रुपीज दिस. देखो हेल्थ और सिक्योरिटी के ऊपर बताना कितना आउटले, अगर डिफेंस और एजुकेशन को मिलाकर इतना है. अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे डिफेंस का है 20% और एजुकेशन का है हमारे पास 13%. 20 प्लस 33% की वैल्यू हमें गिवन है. 20 प्लस 13 33. 33% का हमारे पास है 3234 करोड़. लेट कर लिया हमने टोटल एक्स है, तो 33/100 इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास 9,800 करोड़ टोटल सिक्योरिटी. अब हमें हेल्थ और सिक्योरिटी बतानी है, वो है टोटल का 20%, तो इसका 20% निकाला 1960 करोड़. नाउ द 15th क्वेश्चन इज वेरी इजी. द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक इज गिवन. ये हमें गिवन है और इसने कहा जो 1 बल्ब है, ये जो बना हुआ है पिक्चर, उसका मतलब है 2 बल्ब. तो ऐसे ही मैंने कैलकुलेट कर लिया. जैसे मंडे को किया 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12 बल्ब्स. ऐसे ही ट्यूसडे को किया 16 आया. वेडनेसडे 8, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया. इसने कहा ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर. हाउ मेनी बल्ब्स आर सोल्ड ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए. फ्राइडे को हमारे पास हम गए, फ्राइडे को हुए हैं 14 बल्ब्स. नेक्स्ट है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन से डे में है हमारे पास, 18 है, संडे को. तो नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन संडे. नेक्स्ट है ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड. सेम नंबर ऑफ बल्ब अगर हम देखें 8 और 8, 2 डेज है हमारे पास वेडनेसडे और एक है हमारे पास सैटरडे. नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सेल्ड. मिनिमम नंबर अगर हम देखें, मिनिमम नंबर हमारे 8 है. 8 2 बार है, तो 2 डेज हमारा आंसर आ जाएगा वेडनेसडे एंड सैटरडे. नेक्स्ट है इफ़ 1 बल्ब सेल फॉर 10. अगर एक बल्ब की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो टोटल बताओ कितने हो गए पूरे वीक के. तो पहले हमें पूरे वीक के टोटल बल्ब निकालने हैं. टोटल बल्ब जो आ गए हमारे पूरे वीक के वो आए 86. अब कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब हमारे पास 10 है, तो 86 बल्ब की कॉस्ट हो गई 860. नेक्स्ट है इफ़ 1 बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब. उसने कहा एक कार्टून है, कोई भी एक कंटेनर है, उसमें 9 बल्ब आ सकते हैं, तो कितनी कार्टून्स की हमें ज़रूरत होगी पूरे वीक में. अगर 9 बल्ब 1 कार्टून में आते हैं, तो 1 बल्ब आएगा 1/9 में. तो 86 किस में आएंगे, 86/9. तो 9:5/9, 5 बच जाते हैं, तो उसके लिए एक 9 तो कंप्लीट आ गया, पूरा फिल हो गया, तो बच गए 5 के लिए फिर हमें एक और लेना पड़ेगा, तो हमारे आ गए 10. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ है. इसमें भी हमारे पास एक फैक्ट्री पर्टिकुलर वीक का एक रिस्ट वॉच वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं. जो रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर होती हैं, उसने कहा जो एक रिस्ट वॉच बनी हुई है उसका मतलब है 100 रिस्ट वॉच. और जो डियर स्टूडेंट जो हाफ बना होता है उसका मतलब होता है उसका हाफ 50. अब मंडे को अगर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 इंटू 100 600. ट्यूसडे को भी 7 इंटू 100 और वेडनेसडे को हमारे पास 6 इंटू 100 प्लस ये बचा हुआ था प्लस 50, मैंने लास्ट में किया 650. ऐसे इसमें थर्सडे में भी 800 और प्लस 50 850. फ्राइडे में 500, इसमें हमारे पास 450 बन रहा है. क्वेश्चन है ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर. सबसे कम कौन से डे मैन्युफैक्चर हुई. अगर हम सबसे कम देखें वो है 450. तो 450 कौन सा डे है, सैटरडे. तो हमारा आंसर आ जाएगा सैटरडे. नेक्स्ट है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम नंबर कौन से डे हुई है हमारी 850. 850 है हमारा थर्सडे और कितनी 850. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हुई है थर्सडे को और नंबर है हमारे पास 850. नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर इन द होल वीक. पूरे वीक की रिस्ट वॉच कितनी है हमारे पास, पूरे वीक का सबका प्लस कर लेंगे. 600 प्लस 700 प्लस 650 प्लस 850 प्लस 500 प्लस 450, इन सबको प्लस करके आ गया हमारा 3750. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.
नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम थ्योरी ऑफ सेट्स। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।